हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक राहु और गुरु की युति क्रिएट हो रही है जिसका नाम गुरु चंडाल योग दिया गया है। हालांकि ये नाम सुनने में बहुत ज़्यादा भयावह लगता है, लेकिन क्या वास्तव में इसका इतना भयानक रूप है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये सभी लग्न और राशि वालों पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जानने से पहले हमें दोनों के नेचर को जानना जरूरी हो जाता है कि गुरु किस नेचर के हैं और राहु किस नेचर के हैं। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि गुरु एक सात्विक ग्रह हैं। वे शिक्षा को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सब इनका कारक चीज़ है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी है वे सब राहु के अंदर भरी हुई है। अगर ये किसी व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं तो लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, ये सब कहीं ना कहीं फील्ड राहु के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि कुछ अच्छे फील्ड भी हैं, जैसे मीडिया वगैरह हो गया, ये सब राहु के अधीन आता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जब राहु गुरु के साथ मिल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक नैसर्गिक रूप से सबके ऊपर। तो मित्रों, राहु एक अंधेरा ग्रह है, एक छाया ग्रह है, और वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति जो है एक प्रकाश के ग्रह हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इन जोगों से कौन ज़्यादा इफेक्टेड होगा। क्या राहु की बुराइयां समाप्त हो जाएगी या गुरु की अच्छाइयां समाप्त हो जाएगी? तो मित्रों, नेचर को तो कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि गुरु का जो नेचर है वो गुरु के पास ही रहेगा और राहु का जो नेचर है वो राहु के पास ही रहेगा। ये आपस में मिलकर भले डिग्री वाइज कितना भी नज़दीक चले जाएं, लेकिन ये एक दूसरे के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, वे प्रकाश के लौ को कभी भी नहीं बुझा सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रकाश के अंदर इतनी ताकत होती है कि वे अपने किरणों से घनघोर अंधेरा को भी चीरकर रोशनी में तब्दील कर सकता है। तो गुरु में कुछ इसी तरह का पावर है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा घना हो तो वैसी स्थिति में अत्यधिक प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से भले बृहस्पति को राहु को सुधारने में या राहु को तब्दील करने में थोड़ा उनकी एनर्जी लॉस हो जाए, वे कमज़ोर पड़ जाएं, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी वे राहु के गुण और धर्म को नहीं अपना सकते हैं। हाँ, ये मजबूर जरूर कर सकते हैं कि राहु उनका गुण धर्म एक्सेप्ट कर ले। अंगुलीमाल डाकू के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। वह एक लुटेरा था, लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, उनका धन दौलत जो भी था वह छीन लिया करता था। लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के सामने गया तो क्या उनको वह लूट पाया? नहीं। अंततः उसे जो भी वह कर्म करता था उसे छोड़ना पड़ा और गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं असत्य पर सत्य की विजय होती है। भले देर जरूर होता है, तो अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं मिटा सकता, लेकिन एक प्रकाश के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वो अंधकार को दूर कर सकता है। तो बृहस्पति एक ज्ञान के ग्रह हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले ग्रह हैं, और जिन पर ये हावी होते हैं भले उनको थोड़ा तकलीफ देते हैं, संकट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वे व्यक्ति को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, सही मार्ग से बनाते हैं। राहु उस तरह के नेचर रखने वाले ग्रह नहीं हैं, ये बिल्कुल उनके विपरीत नेचर के हैं। दुनिया में जितने भी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर एडिक्शन के शिकार हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस राहु का हाथ जरूर होता है। अब देखना यह है कि राहु और गुरु की युति बन रही है, वह भी मेष राशि में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें मित्रों कि न बृहस्पति जा रहे हैं मदिरालय में और न राहु जा रहे हैं देवालय में। इन दोनों की मुलाकात
एक रण क्षेत्र में हो रही है और वह रण क्षेत्र है मंगल का स्थान। तो अब यहाँ पर किस तरह की आपस में इन लोगों की युति फल लाएगी, आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं प्रत्येक राशि और लग्न वालों के लिए। तो मित्रों 6 राशि पर तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। अब आज देखते हैं कि तुला राशि वालों पर इस योग का क्या प्रभाव रहेगा। यह है तुला राशि की कुंडली। तो ये योग सप्तम भाव में घटित हो रहा है। सप्तम भाव व्यापार का होता है, व्यवसाय का होता है, वैवाहिक सुखों का होता है, पति पत्नी का होता है। तो यहाँ पर ये किस तरह से फल करने वाले हैं, तो खास करके जो व्यक्ति व्यवसाय को लेकर चिंतित थे या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अभी तक, तो उनको एक सद्बुद्धि प्राप्त होगी। वे कोई न कोई ऐसा व्यापार करेंगे जो भविष्य के लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। वैवाहिक मामलों में अगर देखा जाए तो जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हुई है, बृहस्पति पूरी कोशिश करेंगे कि शादी कराएं, लेकिन थोड़ा सा शादी विवाह या रिश्ते सोच समझकर ही करें, क्योंकि एक ये राहु के साथ बैठे हुए हैं और ये आपके खुद सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं। एक चिराग तले अंधेरा होता है, वही बात इनके साथ हो जाती है। जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ का फल मंद गति पड़ जाता है, लेकिन जहाँ ये दृष्टि डालते हैं वहाँ पर ये शुभ प्रभाव डाल देते हैं। तो आइए इनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो निश्चित ही अब आपका लाभ उठने वाला है। हालांकि आप भी ढैया के प्रभाव से गुजर चुके हैं। आपके राशि वालों को कुछ कहने के बावजूद भी लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है कि हम लोग जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फलित होने वाला है। तुला राशि व खास करके मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कुंडली होती है, अलग अलग दशाएं होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो परेशान है सिर्फ ढैया या सरसाती की वजह से ही परेशान है। हो सकता है कि आपकी सही दशाएं नहीं चल रही हो, आपके कुंडली के अंदर जो ग्रह पोजीशंस है वो सही नहीं हो, तो उन चीज़ों पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें, उसके बाद ही कमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपके साथ पर्सनल क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, 12 तरह के ही लोग नहीं होते हैं, और हम लोग जो भी बता रहे हैं ये 12 राशियों में ही सिमट कर बता रहे हैं। इसलिए अन्यथा इसको न लें। एक सार्वजनिक रूप से जो बात करना चाहिए वैसी ही बात हम लोग कर रहे हैं। तो इनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, निश्चित ही आपके लाभ में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब वह कार्य व्यवसाय के चलते हो, नौकरी के चलते हो, यानी सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा। दूसरा, एक दृष्टि इनकी जा रही है आपके सप्तम भाव पर। जहाँ पर भी आप जॉब वगैरह करते होंगे या जिस करियर के भी फील्ड में होंगे, तो उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपका जो पर्सनालिटी है वो डेवलप करेगा, समाज में एक नाम होगा, एक रुतबा होगा, यानी आपके पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं कुछ निखार अवश्य देखने को मिलेगा। कुछ चिंताएं, कुछ परेशानियां आपको जो परेशान कर रही थी, ये गुरु के प्रभाव के कारण वो घटती हुई नजर आएंगी। एक दृष्टि आपकी ये तृतीय भाव पर जा रही है। तृतीय भाव भाई बहनों का होता है, साहस का होता है, संघर्ष का होता है। खैर इनकी अपनी राशि हो जाती है यहाँ पर। तो तृतीय भाव से संबंधित जो भी रिजल्ट होगा, भाई बहनों का एक उत्तम सुख मिलेगा। संघर्षशील तो ये खैर गुरु ग्रह नहीं है कि मैं आपको कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष कराएंगे, मेहनत कराएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों का सुख आपको अवश्य प्रदान करेंगे। तो मित्रों, ये रहा राहु और गुरु के चंडाल योग का प्रभाव। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।